हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके यूनिट 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर ओरल कॉम्प्रहेंसन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का वीडियो हमने देखा था। अगर ये आपको नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आपको दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टोटल 7 क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट शी or the world would not be interested in musings of a 13-year-old girl? क्या एनी सही थी जब वो कहती थी या जो उसने कहा था कि संसार जो है एक 13 साल की लड़की के विचारों में रुचि नहीं लेगा? तो क्या ऐसा कहने में वो सही थी या गलत? तो इसका आंसर बनेगा नो, एनी वॉज नॉट राइट when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl. नहीं, वह सही नहीं थी जब उसने ऐसा कहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संसार में एक 13 साल की लड़की के विचारों से सहमत या 13 साल की लड़की के विचारों में रुचि नहीं लेगा। तो ऐसा कहने में वो सही नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। बिफोर यू रीड सेक्शन में कुछ जर्नल एंट्री और कुछ डायरी के एग्जाम्पल दिए हैं। कंपेयर दीज विद व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी। कंपेयर करिए कि एनी ने अपने डायरी में क्या लिखा है। ठीक है। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। किस भाषा में इस डायरी को मूल रूप से लिखा गया है। इन व्हाट वे इज एनीज डायरी डिफरेंट, और किस तरह से एनी की जो डायरी है वो भिन्न है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बनेगा एनीज डायरी ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। एनी की डायरी मूल रूप से डच भाषा में लिखी हुई है। हर डायरी इज़ मोर डिफरेंट फ्रॉम अदर। उसकी डायरी जो है दूसरों से कई तरह से भिन्न है, बड़ी अलग है। शी नेम्ड हर डायरी किटी। उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया है? किटी नाम दिया है। एंड ट्रीटेड इट एज हर बेस्ट फ्रेंड, और वह इसे एक बेस्ट फ्रेंड के जैसे ट्रीट करती है। शी रोट ऑल हर स्टोरीज इन हर डायरी। उसने अपने डायरी में अपनी सारी कहानियों को लिखा है। हर डायरी वॉज अ लॉट मोर पर्सनल देन अदर डायरीज। उसकी जो डायरी है वो अन्य डायरियों की अपेक्षा कहीं अधिक पर्सनल है। ठीक है, ये था आपका सेकंड का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। जो एनी थी उसे अपने परिवार का एक जो ब्रीफ स्केच है, संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता क्यों है? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। और क्या वह किटी को एक अंदरूनी मानती है या फिर आउटसाइडर या बाहरी मानती है? तो इसका आंसर बनेगा शी गैव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली बिकॉज it was hard to make others realize that a 13-year-old girl could write about her loneliness. She gave a brief sketch. उसने अपने परिवार का एक संक्षिप्त विवरण दिया क्योंकि दूसरों को यह एहसास दिलाना मुश्किल था। It was hard to make others realize, दूसरों को ये एहसास दिलाना मुश्किल था दैट कि एक 13 साल की लड़की कुड राइट अबाउट हर लोनलीनेस, वो अपने अकेलेपन के बारे में लिख सकती थी। शी ट्रीटेड किटी एज हर बेस्ट फ्रेंड एंड एज एन इनसाइडर। वह
किटी को एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में और एक अंदरूनी रूप से मानती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिस्टर क्यूपरस एंड मिस्टर कीजिंग, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। एनी ने अपने पिता, अपनी दादी माँ जो मिसेस क्यूपरस थी और मिस्टर कीन थे उसे किस प्रकार से महसूस किया, ठीक है ना, उनके बारे में कैसा महसूस किया, और ये सब आपको एनी के बारे में क्या बताते हैं। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, तो इसका आंसर हम लिखेंगे एनी हैज़ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ देम, यानी कि उनसे बेहद प्रिय, फॉन्ड मेमोरीज प्रिय यादें हैं, बिकॉज क्योंकि दे हैव लेफ्ट इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड, क्योंकि उन्होंने उसके मस्तिष्क पर एक इंडेलिबल इम्प्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ी थी, एंड अफेक्टेड हर लाइफ अ लॉट, और उसके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया था। द वे एनी रिप्रेजेंट देम इन हर डायरी, और जिस तरह से एनी ने उनको अपने डायरी में रिप्रेजेंट किया, दिखाया, ठीक है, रिवेल्स दैट शी वॉज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, तो ये हमें बताती है कि वह लोगों को किस प्रकार समझने में अच्छी थी, या वह लोगों को समझने में बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एनी ने अपने पहले ऐसे में क्या लिखती है या क्या लिखा है, तो इसका आंसर बनेगा इन द फर्स्ट ऐसे, पहले ऐसे में सी आर्ग्यूड टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट ट्रेड्स, उसने तर्क दिया कि जो बात करना है वो किसी स्टूडेंट की खूबी होती है, किसी स्टूडेंट का गुण होता है, एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वह इसे काबू में करने की खूब कोशिश करती है, बट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन वह इस आदत को, ठीक खुद की इस आदत को काबू पाने में क्या है, नॉट बी एबल, सक्षम नहीं हो पाती, सिंस क्योंकि हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड, क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही बात करती है जितनी कि वह बात करती है। देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और कोई भी विरासत में मिले हुए इन गुणों में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि जो उसे मिले हुए हैं उनको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा उसने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, यानी कहती है जो टीचर्स होते हैं वो बड़े ही क्या होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल, हाउ, क्या आपको लगता है या क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रेडिक्टेबल थे, अगर थे तो कैसे थे, किस प्रकार थे, इसका आंसर बनेगा यस, मिस्टर कीजिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, हाँ मिस्टर कीजिंग अप्रत्याशित हैं, बिकॉज क्योंकि एट फर्स्ट सबसे पहले ही सीम टू बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स एनी बिहेवियर, वह एनी के व्यवहार के प्रति कैसे दिखे, इनडिफरेंट, थोड़े से उदासीन लगे। ही laughed एट हर ऐसे, वह उसके ऐसे पे हंसे, लेटर और बाद में ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, उन्होंने उससे क्लास में बात करने की अनुमति दे दी, इसीलिए वो क्या थे, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल थे कि उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक एज अ पर्सन, ये जो सेंटेंस हैं वो एनी फ्रैंक के बारे में आपको क्या बताते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, मे इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन
ईच अदर। ठीक है ना। फर्स्ट वाले में उसने कहा कि हम करीब आने में सक्षम नहीं लगते, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट क्लोजर एंड दैट्स प्रॉब्लम। और यही समस्या है कि हम लोग जो है एक साथ नहीं आ पाते, और शायद ये मेरी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरों पे विश्वास नहीं करते। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि एनी कैसी है, तो इसका आंसर होगा एनी इज रिजर्व। एनी कैसी है? रिजर्व, अंतर्मुखी है। इससे ये पता चलता है कि वो दूसरों से बात नहीं करती, अंतर्मुखी है। ठीक है, देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेटमेंट है आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। उसने कहा कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, कि मैं इस डायरी में तथ्यों को उस प्रकार से नहीं लिखना चाहती जैसे कि लोग लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी कैसी मित्र बने। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, तो इसका आंसर बनेगा एनी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि एनी जो है एक आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट जो थी दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, जहाँ पे मुझे मार्गरेट के जन्मदिन पे एक तोहफे के रूप में टेबल पे रख दिया गया था। ठीक है, तब मैं गई थी। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि मार्गरेट जो थी वो कैसी थी। तो उसने ऐसे वर्ड बोले कि मुझे उसके जन्मदिन पे एक तोहफे के रूप में टेबल पे रख दिया गया था। तो इससे पता चलता है कि वो कैसी थी। एनी इज ह्यूमरस, एनी जो थी थोड़ी सी मजाकिया थी। ठीक है, इस सेंटेंस से ये पता चलता है। देखते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 है आपका इफ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। यदि आप मुझसे पूछें तो इस क्लास में ऐसे 1/4 डमीज हैं जिन्हें पीछे रोक देना चाहिए। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो धरती पे सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। तो इस बात से क्या पता चलता है कि एनी को पता है कि इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने हैं जिनको पीछे रोक देना चाहिए, जिनको आगे कक्षा में प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो इससे पता चलता है सी इज इंटेलिजेंट या एनी इज इंटेलिजेंट, कि एनी जो थी वो होशियार थी, वो ये अनुभव रखती थी किन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और किन लोगों को रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट स्टेटमेंट है एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ठीक है ना, कि कोई भी विचार कर सकता है, कोई भी अपने शब्दों के बीच में स्थान छोड़ सकता है, लेकिन युक्ति के साथ, ट्रिक के साथ बात करने की जो ज़रूरत है या आवश्यकता को साबित करने के लिए ही ठोस लाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा उसने कहा। तो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, तो इसका आंसर बनेगा सी हैज़ अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड, कि एनी के पास या उसके पास एक औचित्यपूर्ण और दृढ़ विश्वास की भावना है। ऐसी है एक औचित्य, यानी कि जो लायक चीज़ें हैं और जो मानने लायक तर्क हैं उनकी भावना से वो भरी हुई है। तो ये था आपका पूरे क्वेश्चन नंबर 7 के 5 स्टेटमेंट। ऐसे करके ये हमारा जो लेसन है वो कवर होता है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।